सो हेलो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का। और ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, और सेम उसी टाइम पे अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट एज्यूम दिस इज द वर्टिकल पोल एंड दिस वन इज द टावर। ओके, तो हम इसको मान लेते हैं ये, और ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से। इसको आप कोई भी नाम दे दो। यहाँ पे एक एंगल होगा, एक एंगल यहाँ पे होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी सी, और ये आ जाएगा डी ई एफ। राइट। सो अगर हम गिवन की बात करें तो देखो गिवन में आप क्या लिख सकते हो, गिवन में हमारे पास क्या है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ पोल जो है आपके पास, इसको हम पोल मान लेंगे। देखो पोल क्या होता है, पोल हमेशा टावर से छोटा ही होगा। इज इट? नॉर्मली अगर हम मान के चलते हैं तो यही होता है। ठीक है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो पोल की हाइट होगी वो ये होगी, और टावर हमारे पास ये हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो पोल की हाइट है दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। जो पोल की हाइट है हमारे पास वो कितनी है, 6 मीटर, राइट। और द हाइट ऑफ द टावर, ओके, द पोल वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। तो इसकी जो शैडो है, अब मान लो ये पोल है, अब इधर से जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो ये जो शैडो पड़ेगी वो ये पड़ेगी, तो ये हमारे पास कितनी है, दिस इज 4 मीटर, राइट, दिस इज 4 मीटर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, समझना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, और उसी टाइम पे एक टावर है जो कितने शैडो कास्ट कर रहा है, 28 मीटर लॉन्ग, राइट। ये शैडो उसकी बन रही है, किसकी, टावर की। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास क्या है, देखो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ पोल दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर, और ये हमारे पास क्या है, बीसी। बीसी हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ पोल दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, नाउ शैडो कास्ट बाय पोल that is equals to 4 meter, and shadow cast by tower that is equals to 28 meter, right। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में देखो, आप ध्यान से देखो, तो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में क्या होगा, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सन ऊपर है। अब जो सन की रे ऑफ लाइट जाएगी, देखो ध्यान से देखना, ये सन है, और जो सन की रे ऑफ लाइट आ रही है वो चाहे टावर पे आ रही है और या पोल पे आ रही है, चाहे टावर पे आएगी या पोल पे आएगी, जो सन ऑफ लाइट होगी, देखो कितनी ऊपर है सन, राइट। अब वो अर्थ पे किसी पोल पे या किसी टावर पे पड़ रही है, तो उनका जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एंगल जो होगा हमेशा सेम होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो इसको कोई और एंगल देगा और उसको कोई और एंगल देगा। जो रे ऑफ लाइट होगी, जो सन लाइट होगी, वो एक ही एंगल से पड़ेगी। इज इट? ओके, सो देखते हैं हम, एज द रे ऑफ लाइट और एज द सनलाइट that is on tower or pole, or pole, tower and pole will
fall on same angle। ठीक है, तो जो हमारे पास रे ऑफ लाइट होगी यानी कि जो सनलाइट होगी वो टावर पे या पोल पे सेम एंगल से पड़ेगी। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, इससे हमें ये पता चलता है दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई। इस साइड से सनलाइट पड़ रही है तो जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका भी होगा, राइट। अब अगर ये वाला एंगल सेम है तो जो डाउन टू अप जाएगा, अगर हमारे पास क्या है एंगल ऑफ डिस्पर्जन सेम आ रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा एंगल CAB, एंगल CAB that also must be equals to angle FDE, एंगल FDE, राइट। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और थर्ड देखो। अब क्योंकि हमारे पास जो पोल है, राइट, जो पोल है और जो टावर है दैट आर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल होगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल DEF। रीजन पोल एंड टावर आर vertically on ग्राउंड लेवल। तो इट मींस देखो सिंपली देखा जाए तो ये कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, राइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। व्हाई? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और अगर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है तो इसकी जो प्रोपोर्शंस होंगी यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दैट CB अपॉन देखो इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर यानी कि FE, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू AB अपॉन DE। ठीक है, अब ये क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स होती है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी हमेशा क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। कॉज कॉरस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are in proportion, जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मींस व्हाट, अगर इसका परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर की बात करेंगे, इसका बेस है तो इसके बेस की बात करेंगे, और इसका हाइपोटेन्यूज है तो इसके हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे, राइट। ठीक है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, राइट। ये कहता है हमारे पास, क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। ओके, तो अब देखते हैं आपके पास क्या आता है। देखो CB आपके पास है 6 अपॉन हमारे पास FE जो कि हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल्स टू AB आपके पास कितना है, दैट इज 4, और अपॉन DE हमारे पास है 28। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू, ये आप इस साइड से कर लो, तो 4 इंटू FE दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 28, राइट। देन FE इक्वल्स टू 6 इंटू 28, और ये इस साइड हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के राइट हैंड साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा FE इक्वल्स टू 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, राइट। सो हमारे पास FE यानी कि जो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, आ जाएगा 7 6 42। सो हाइट of tower is 42 meter, and that is our required answer. Okay, so ये था आपके पास क्वेश्चन। देखो टेक्निकल है ना, थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रे ऑफ लाइट है, एक पोल है और एक आपके पास क्या है, टावर है। अब पोल और टावर पे जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी,
ठीक है, जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी उसका एंगल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। दैट इज द थिंग कि पुराने जमाने में जो लोग होते थे, जो मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ सन को देख के और टाइम का पता लगा लेते हैं। दैट इज द थिंग ना, क्यों, क्योंकि वो जो एंगल है उसका, ठीक है, उसको देख के वो बता देते हैं कि टाइम क्या है। तो यहाँ पे भी वही केस आएगा, क्योंकि ये सनलाइट है वो ऊपर से पड़ रही है तो वो टावर पे और इस पे सेम पड़ेगी। अगर सनलाइट का एंगल सेम है तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और अगर इसका जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है अगर वो सिमिलर जा रहा है तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो भी क्या आएगा, सिमिलर आएगा। अब तीसरी बात करते हैं, जो हमारे पास ये वाला एंगल है, इसमें हमने बात की कि जो पोल है और जो टावर है दैट आर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड लेवल। पोल और टावर दैट आर वर्टिकली मतलब वो सीधे खड़े हुए हैं, कहां पे, ग्राउंड लेवल पे, राइट। तो अगर वो सीधे खड़े हैं इट मींस वो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और अगर तीनों एंगल हमारे पास सिमिलर प्रूफ होते हैं तो ये जो ट्रायंगल्स होगा, ये जो ट्रायंगल्स होंगे हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों क्या होंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। तो ये चीज है आपके पास। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।